बनाना पड़े। देखो अगर आपके 3-4 ड्रॉप हो गए हैं जीवन के, तो आप भी घर वालों से ऐसे अंधी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो कि बार बार वो सपोर्ट करें या कि बार बार ड्रॉप लो। वो भी बुढ़े हो रहे हैं, उन्हें भी डर लग रहा है कि आप पैसे रुपए कमा पाओगे कि नहीं जीवन में, आपकी उम्र निकलती जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बहुत उम्र हो जाए, आप फिर नौकरी भी नहीं कर पाओ। तो अब आपको हो सकता हो अगर घर पे ऐसी सिचुएशन है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको दूसरा करियर चूज करना चाहिए। पर अगर आपका सपना है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, एक दूसरा करियर लेके साथ साथ में नीट की तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। क्या यही सही तरीका है तैयारी करने का? नहीं है। पर बेटा, एक साइज का जूता हर किसी के पैर में नहीं फिट होता। वन शू साइज डजंट फिट ऑल। हर किसी की जिंदगी की अपनी तकलीफ, अपनी कहानियां हैं, अपना पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसके हिसाब से बिहेव करना होता है। तो अगर आप घर वाले पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप बीएससी ले सकते हो साथ में कि हम बीएससी भी कर रहे हैं मम्मी, हम साथ में पेपर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए 3 साल तैयारी की, ये सिलेबस आपका लगभग कंप्लीट है, तो आपको प्रैक्टिस और करनी होगी, पेपर और देने होंगे। अभी पर ये कहना बहुत मुश्किल है कि पेपर आपका होगा कि नहीं होगा। अभी सिर्फ पेपर हुआ है बेटा, अभी कट ऑफ नहीं आया। कशिश मीना बोल रहे हैं सर रिलेटिव्स के कॉल्स आ रहे हैं, उन्हें क्या जवाब दूं, थर्ड अटेम्प्ट था। कशिश मीना, रिलेटिव्स को कोई जवाब नहीं देना। क्यों नहीं देना बेटा? क्योंकि उनका कोई एहसान नहीं है आपके जीवन पे। इन रिलेटिव्स ने आपके लिए किया क्या है? हमेशा आपकी चुगली की, हमेशा आपका मजाक उड़ाया, हमेशा आपके ऊपर हंसे हैं, हमेशा आपको ताना दिया है, हमेशा आपसे कठोर सवाल पूछते हैं, आपको चुभने वाले सवाल पूछते हैं, पीठ पीछे आपके माँ बाप की भी बुराई करते हैं। इन रिलेटिव्स को आपको कोई जवाब नहीं देना बेटा, इनके बारे में आपको सोचना भी नहीं है। अगर आपको आज किसी के लिए सच में बुरा लग रहा है, तो अपने माँ बाप के लिए लग रहा होगा, वो जेन्युइन है। श्रेया शर्मा लिख रही हैं, अब क्या करें समझ नहीं आ रहा, फैमिली प्रेशर, एक्सपेक्टेशन, कॉलेज मिलेगा कि नहीं, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, नेबर्स को क्या बोलना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, सब खत्म हो गया। श्रेया, मैं तुम्हारा दर्द थोड़ा बहुत समझ सकता हूँ। मेरे जीवन में भी इस तरह की सिचुएशंस आई हैं, जब मुझे लग रहा था जीवन कहीं से ही नहीं जा रहा है। एक्सपेक्टेशन फैमिली की मुझसे भी बहुत थी, और रिलेटिव्स मुझे भी बहुत बुरा बोलते थे। आस पड़ोस की तो मैं नहीं सुनता था। थोड़ा सा कान बंद करना पड़ेगा श्रेया, थोड़ा सा खराब समय आया है। एक बात ये भी समझो श्रेया बेटा, कि जीवन में हमेशा अच्छा नहीं होता रहेगा ना। अगर आप श्रेया बेटा सच में वॉरियर बनोगे लाइफ में, तो आपको क्या याद आएंगे? जिस दिन सोचो जीवन में आप कुछ बहुत अच्छा कर लोगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, आप पर्वत की चोटी पे पहुंच जाओगे, आपने बहुत पैसे कमा लिए होंगे, या बहुत नाम कमा लिया होगा, या बहुत आपने दुनिया के लिए बहुत काम किया होगा, कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका सपना है। एक दिन दुनिया में जब आपने सब कुछ अचीव कर लिया होगा बेटा, श्रेया बेटा, जब आपने दुनिया में एक दिन सब कुछ अचीव कर लिया होगा, कुछ बहुत बड़ा कर लिया होगा, आपको कौन से दिन याद आएंगे? क्या आपको वो दिन याद आएंगे जब आप बहुत खुश थे, जब आपने सब कुछ जीत लिया था, जब सब अच्छा हो रहा था? कि आपको वो दिन याद आएंगे जब आप हार रहे थे, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आप रेंग रहे थे, जब आप रो रहे थे? सच्चाई ये है, जीवन में जिस दिन आप सफल हो जाओगे, आपको सबसे ज्यादा याद आएंगे अपने बुरे दिन, अपने खराब दिन, अपनी हार, सबसे ज्यादा याद आता है। तो दीज आर द टाइम दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर, क्योंकि यही दिन आपको बेटा बनाते हैं। जीवन में जिसके अच्छा अच्छा होता रहे ना, जीवन में क्या बोलते हैं कि फूलों से कोई इंसान नहीं बनेगा ना, कांटों पे चल के ही बनता है। तो ये जो कांटे आपको लग रहे हैं ना, एक दिन जब आप आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचोगे ना, तो सब लोग सिर्फ ये देखेंगे कि देखो आज श्रेया आसमान की ऊंचाई पे पहुंच गई। पर आपके पैरों के जो छाले हैं वो कोई नहीं देखेगा, वो सिर्फ आप देखोगे बेटा, और आपके परिवार वाले देखेंगे। अंका